जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी शायद आपकी सोच की दिशा बदल दे। अक्सर हम गुस्से या मजाक में बिना सोचे समझे किसी को कुत्ता कह देते हैं, मगर क्या हमने कभी ठहरकर सोचा है कि क्या सचमुच कुत्ता इतना तुच्छ होता है कि हम उसे गाली में इस्तेमाल करें? कुत्ते को हम अनदेखा कर देते हैं, चाहे वह भूखा प्यासा हमारे दरवाजे पर पड़ा हो। लेकिन जब अपशब्द बोलने की बारी आती है तो सबसे पहले उसी का नाम जुबान पर आता है। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कुछ पल रुककर इस कहानी को जरूर सुने। शायद यह आपके दिल को छू जाए और जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल जाए। स्वागत है आपका धर्म और ज्ञानी चैनल पर। एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वह किसी संत के आश्रम गया। वहां उसने देखा कि संत कुछ लोगों को उपदेश दे रहे हैं। रामू ने हाथ जोड़कर संत को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। संत मुस्कुराए और बोले, पूछो बेटा, मन में कोई संकोच न रखो। रामू बोला, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या लाभ होते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर लोग इसके फायदों को जान लें तो उनका जीवन दुखों से मुक्त हो जाए। कुत्ते को रोटी देने से 8 महान लाभ होते हैं। चलो तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी गांव में एक भूखा और थका हुआ कुत्ता इधर उधर भटक रहा था। वह हर घर के दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे एक टुकड़ा रोटी तक नहीं देता। एक दिन वह गांव के बाहर बने एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां एक संत तपस्यारत थे। कुत्ता उनके पास जाकर विनती करता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे कुछ भोजन दीजिए, मैं कई दिनों से भूखा हूं। संत ने स्नेहपूर्वक पूछा, क्या गांव में किसी ने तुम्हें रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, नहीं मुनिवर, कोई मेरी पुकार सुनता ही नहीं। मेरे पास घर नहीं, कपड़े नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं। हम जानवर हैं, पर हमारे भी दुख हैं। हम भी तकलीफ में रोते हैं, भूख से तड़पते हैं। हम भी उस परमात्मा की ही रचना है। कुत्ता आगे कहता है, जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी आंखें बंद थीं, कान बंद थे। न हमें कोई स्वागत मिला, न कोई उत्सव। हमारे लिए कोई खुश नहीं होता। हम 5 भाई थे, बाकी 4 मजबूत और रंग बिरंगे थे, और मैं सबसे छोटा, सबसे कमजोर, काले रंग का। हमारी मां दिन रात खाने की तलाश में भटकती रहती थी। जब वो हमें दूध पिलाती तो खुद भूखी रहती थी। वो गांव की रखवाली करती थी, रात भर जागती थी, खेतों की रक्षा करती थी, पर बदले में उसे कुछ नहीं मिलता था। लोग उसे पत्थर मारते, डंडे से भगाते। एक बार की बात है, बहुत ठंड की रात थी। बरसात और ओलों की वजह से हमारे 3 भाई ठिठुर कर मर गए। हमारी मां दर्द से चीख उठी, लेकिन किसी इंसान ने उसकी पीड़ा नहीं सुनी, क्योंकि वो एक जानवर थी, इंसान का बच्चा नहीं। अब हम 2 भाई बचे थे। मां और भी सतर्क हो गई थी। एक दिन गांव में किसी सेठ के घर भोज का आयोजन था। मां भूख के कारण वहां बार बार जाती, लेकिन हर बार उसे भगा दिया जाता। जब भोजन परोसा जा रहा था, मां चुपचाप आंगन के कोने में खड़ी पूंछ हिला रही थी, शायद कोई टुकड़ा मिल जाए। एक पल के लिए परोसने वाला व्यक्ति अंदर चला गया। मां रोटी उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी किसी ने देख लिया और चारों तरफ से लोग लाठी डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। वह घबरा गई, भागना चाहिए, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि यह कहानी पूरी बताई जाए और इससे मिलने वाले 8 बड़े आध्यात्मिक और ज्योतिषीय लाभ भी बताए जाएं, तो बताइए। मैं इसे उसी भावनात्मक गहराई और धार्मिक परिप्रेक्ष्य के साथ आगे जारी रखूंगा। जब मां रोटी उठाने के लिए आगे बढ़ी, तभी लोग चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़े। मां डर गई। उसने इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से लोग उसे घेर चुके थे। किसी ने डंडा मारा, किसी ने पत्थर फेंका। वह चीखती रही, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। वह किसी तरह जान बचाकर भागी, लेकिन उसकी पीठ पर गंभीर चोटें आ गईं। वह घायल होकर एक झाड़ी में जा छिपी और वहीं तड़पती रही। हम दोनों छोटे बच्चे दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। उस रात मां बहुत दर्द में थी। उसने हमें दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह खुद खड़ी नहीं हो पा रही थी। 2 दिन बाद उस सुबह हमारी मां ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अब हम अनाथ हो गए थे, 2 नन्हे जानवर, जिनके पास न घर था न सहारा।
हम जहां भी जाते लोग हमें पत्थर मारते, रोटी देने की जगह लात मारते। हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग हमें तुच्छ समझते रहे। हमारा अपराध क्या था? केवल यही कि हम इंसान नहीं थे। मुनिवर ने यह सब सुनकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने मनुष्यता को आईना दिखाया है। ईश्वर की बनाई हर रचना का सम्मान करना हमारा धर्म है। जो कुत्ते जैसे जीवों की सेवा करता है वह सच में पुण्य कमाता है। फिर मुनिवर ने बताया, कुत्ते को रोटी देने के 8 अद्भुत लाभ। पहला लाभ, शनिदोष से मुक्ति। कुत्ता, विशेषकर काला कुत्ता, शनिदेव का प्रतिनिधि माना गया है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाए तो उसे शनि के कष्टों से राहत मिलती है। इससे शनि की 7.5 ढैया और अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। दूसरा लाभ, पितृदोष का नाश। यदि किसी कुंडली में पितृदोष हो तो कुत्ते को भोजन देना अत्यंत लाभकारी होता है। यह पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है, जिससे घर में सुख शांति आती है। तीसरा लाभ, राहु केतु का प्रभाव कम होना। कुत्ते को खासकर रोटी पर सरसों का तेल लगाकर खिलाने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी शांत होते हैं। विशेष रूप से यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग हो तो यह उपाय अद्भुत चमत्कार दिखा सकता है। घबराकर मेरी मां दावत में भोजन कर रहे लोगों को लांघ कर वहां से निकल गई। हे मुनिवर, मेरी मां इतनी परेशान नहीं थी जितनी कि वहां दावत में बैठे लोग हो गए थे। वे सब उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुटिया के लांघ जाने से भोजन भ्रष्ट हो गया है। वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि खाना खराब हो गया है। सेठ जी तो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुटिया के लांघ जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में मुंह थोड़ी डाला है, वह तो बस ऊपर से लांघ कर गई है। शहरों में लोग तो कुत्ते पालते हैं, उन्हें घर में सुलाते और खाना खिलाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों के थे और उनकी बातों ने किसी की नहीं चलने दी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह अब तो खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी मां को खूब पेट भरकर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन यही उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। भोजन करके वह वहीं आराम से लेती थी, तभी सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। डंडे की चोट से वह दर्द से चिल्लाने लगी। मां की चीख सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, लेकिन उस निर्दयी सेठ को जरा भी रहम नहीं आया। वह लगातार पीटता रहा। मां की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। तब कुछ लोग वहां आए और सेठ से बोले, सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि खराब हो जाती है। यह तो एक जानवर है, इसे अच्छे बुरे का क्या पता? अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? लोगों के समझाने पर सेठ ने उसे पीटना बंद किया। बड़ी मुश्किल से मां हमारे पास लौटी। उसने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कुत्तों का जीवन कितना कष्ट भरा है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के लिए हमें चोरों की तरह पीटा है। कितने निर्दय हैं वे लोग जो हमारी पीड़ा नहीं समझते। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है। उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर डाल चढ़ा दी। इसके बाद उसने आटा गूंथ कर रख दिया और कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर मेरी मां घूमते घूमते वहां पहुंच गई। उसने आटा देखा और सोचा कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह आटा खाने लगी। उधर ब्राह्मण ने कुएं से देखा कि उसकी आटा एक कुतिया खा रही है। वह दुखी होकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिन का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने आपका भी आटा खराब कर दिया, सेठ जी की रसोई भी बिगाड़ दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर बोला, भाई, मुझे क्या पता था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे के पीछे पड़ी है। फिर ब्राह्मण ने लाठी उठाई और मेरी मां पर टूट पड़ा। मां ठीक से आटा भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन लाठियों की मार उस पर बरस पड़े। महीनों तक वह लंगड़ा हुए घूमती रही। तब हमें समझ आया कि आदमी कितना स्वार्थी है। हम उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, लेकिन वे हमारी तकलीफ नहीं समझते। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम उन्हीं मतलब इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें दुख देते हैं।
जबकि हमें प्यार और सहानुभूति से देखने वाले भी लोग होते हैं। हम उसके कितने काम आते हैं यह हम कभी नहीं जान पाते। भक्तों को ते न केवल हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में कई अन्य सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महात्मा ने कहा था कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के महत्व को समझ ले तो वह जीवन के कई संकटों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाकर 8 ऐसे लाभ जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब घर में रोटियां बनती हैं तो पुरानी परंपरा के अनुसार पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए रखी जानी चाहिए। महात्मा का कहना था कि यह नियम भगवान ने बनाए थे, लेकिन आजकल लोग इन नियमों को भूल चुके हैं और इसका नकारात्मक असर उनके जीवन पर पड़ता है। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से घर के ग्रह दोष कम हो जाते हैं। महात्मा के अनुसार यदि शनि की महादशा चल रही हो तो कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का प्रभाव कम हो सकता है और व्यक्ति की मुश्किलें आसान हो सकती हैं। दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत चमक सकती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तीसरा फायदा, यह एक ऐसा कदम है जो माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। चौथा फायदा, कुत्ते को रोट देने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और यदि पहले से कर्ज में है तो इससे छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। पांचवा फायदा, जब आप कुत्ते को नियमित रूप से भोजन देते हैं तो यह आपके व्यापार में प्रगति लाता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। मां आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहे हैं और आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करते हैं। आठवां फायदा, भगवान को सभी जीवों की चिंता रहती है, इसलिए जब आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से आपका परिवार सुखी रहता है। महात्मा ने यह भी बताया कि जब कुत्ता होता है तो इसे एक अपशकुन माना जाता है। यह किसी संकट या अनहोनी का संकेत होता है, इसीलिए कुत्ते को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए।